हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी। मैं विशाल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में सबसे फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो उसी चैप्टर के नोट्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। ये जो नोट्स हैं, ये सभी नोट्स मैंने खुद ने अपने हाथों से तैयार किए हैं और मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं ये 4 या 5 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बुक को मिलाकर मैंने जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके रिगार्डिंग मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन नोट्स से पढ़ते हैं तो आपके इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ऐसा फ्रेंड्स मेरा मानना है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो आप पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो भी यहाँ पर लिए हैं, और जो क्वेश्चन अलग अलग बुक में दिए हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो हमें किसी भी बुक में नहीं मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वो सभी भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो हर एक टॉपिक हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। बस यही चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें, तो आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक का जो नाम है वो है, सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। जैसा कि आप जानते हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का। अगर हम सिलेबस देखते हैं तो उसमें या तो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य चैप्टर होगा या फिर ट्रेड सुरक्षा और स्वास्थ्य चैप्टर होगा। तो ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है, और इसका सबसे पहले अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पर हमें देखना है OSHA का पूरा नाम। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ समझोगे कि OSHA का पूरा नाम तो दिया नहीं गया है बुक में, तो यहाँ पर कहाँ से आ गया। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन MPPGCL पावर जनरेटिंग कंपनी की प्लांट असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम हुई थी, उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था। तो OSHA का पूरा नाम पूछा गया था। इसका पूरा नाम होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिलेबस से ही पूछे जाते हैं, लेकिन अपने क्या रहता है कि बुक में वो क्वेश्चन दिए हुए नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन इधर उधर से जहाँ से भी मुझे मिले वो मैं ढूंढ के आपके लिए मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं। तो यहाँ पर यह नाम पूरा हो गया कि OSHA का पूरा नाम होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करें तो विद्युत। तो इस चैप्टर में हमारे सामने मेन पॉइंट आता है विद्युत। तो विद्युत की खोज कहाँ से हुई। तो सबसे पहले आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने स्थिर विद्युत की खोज की। इस विद्युत का कोई उपयोग नहीं किया जा सकता था। तो फ्रेंड्स, अगर हमें कोई ये प्रश्न आए कि विद्युत की खोज किसने की या फिर स्थिर विद्युत की खोज किसने की, तो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक यूनानी वैज्ञानिक थे थेल्स, उन्होंने यहाँ पर स्थिर विद्युत की खोज की थी। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम आगे देखें तो इसके बाद नेक्स्ट अगले जो वैज्ञानिक आए वो थे वोल्टा नामक वैज्ञानिक। तो 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने चल विद्युत की खोज की, और चल विद्युत को चालकों में प्रवाहित किया जा सकता था। फ्रेंड्स, सबसे पहले वाली जो विद्युत थी वो थी स्थिर विद्युत, और स्थिर विद्युत का कोई भी व्यावहारिक उपयोग नहीं किया जा सकता था। ये जो विद्युत थी ये आवेश के रूप में होती थी, धन आवेश और ऋण आवेश के रूप में। इसके बाद आगे चलकर वोल्टा नाम के वैज्ञानिक आए, और वोल्टा नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया कि चल विद्युत की खोज की। कैसे खोज की, तो उन्होंने रासायनिक पदार्थों के द्वारा चल विद्युत की खोज की थी, और इस चल विद्युत को चालकों में या फिर हम यह कह सकते हैं कि तारों में प्रवाहित किया जा सकता था। इसके बाद इसके आगे अगर हम देखें तो बाद में फिर क्या हुआ कि फेराडे नाम के वैज्ञानिक आए, और फेराडे नाम के वैज्ञानिक ने चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा चल विद्युत का उत्पादन किया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से विद्युत के खोज के संबंध में हमारे सामने 3 वैज्ञानिक आ जाते हैं। सबसे पहले आए हमारे सामने थेल्स नामक वैज्ञानिक, उसके बाद हमारे सामने आए वोल्टा नामक वैज्ञानिक, और नेक्स्ट हमारे सामने आए फेराडे नामक वैज्ञानिक। तो इस तरह से 3 वैज्ञानिकों के नाम हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम इसके आगे की अगर हम बात करें तो इसके बाद देखते हैं विद्युत।
तो विद्युत की परिभाषा की अगर हम बात करें तो विद्युत की परिभाषा होती है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे उसके अनुप्रयोगों में अनुभव किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे उसके अनुप्रयोगों में हम अनुभव कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन हम यह दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत कहलाता है। इलेक्ट्रॉन या फिर आवेश जो होते हैं उनका किसी चालक पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह जो होता है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? विद्युत कहलाता है। इसके बाद इसके आगे अगर हम बात करें इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन हम किसे कहते हैं इसकी भी डेफिनेशन यहाँ पर आ जाती है। तो विद्युतकार जो होता है वो विद्युत चलित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत कार्य करने वाला कारीगर विद्युतकार कहलाता है। इलेक्ट्रीशियन हम किसे कहते हैं? तो विद्युत चलित उपकरण का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत कार्य करने वाला जो कारीगर होता है उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है कि भारत में विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज ±3% होती है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्ज़ाम में कि विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। ये तो हमें पता है कि 50 हर्ट्ज होती है, लेकिन उसमें टॉलरेंस कितना होता है? तो ±3% का इसमें टॉलरेंस होता है, मतलब कि 3% कम भी हो सकती है और 3% ज़्यादा भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये फर्स्ट पेज हमने यहाँ पर पूरा पढ़ लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरा पेज देखते हैं। तो दूसरे पेज में फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है विद्युत झटका लगने का कारण। तो विद्युत झटका लगने का क्या कारण होता है? तो यहाँ लिखा है 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है। इसका मुख्य कारण है विद्युत धारा की तीव्र गति। तो विद्युत धारा की जो गति होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो फ्रेंड्स, विद्युत धारा की गति का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये अपने को मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि विद्युत धारा की जो गति होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाना। तो विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को हम कैसे छुड़ा सकते हैं? तो सबसे पहला है कि मशीन या उपकरण का मेन स्विच ऑफ कर दें। इसके बाद नेक्स्ट है रबर की चटाई या सूखी लकड़ी की वस्तु से पर खड़े होकर पीड़ित को विद्युत संपर्क से छुड़ाएं। और तीसरा जो पॉइंट है वो है विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय पीड़ित भूमि पर न गिरने पाए। तो ये तीनों चीज़ें फ्रेंड्स अपने को ध्यान रखना है। कोई व्यक्ति अगर विद्युत संपर्क में आ जाता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? मशीन या उपकरण का मेन स्विच ऑफ कर देना है। उसके बाद क्या करना है? रबर की चटाई या सूखी लकड़ी की वस्तु पर खड़े होकर पीड़ित को छुड़ाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पीड़ित जो है वो झटके से भूमि पर न गिरने पाए। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है मैंने मानव के शरीर पर विद्युत धारा का प्रभाव। तो फ्रेंड्स, ये अगर आप यूपीपीसीएल की जो बुक आई हुई है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, उसमें अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखोगे तो वो सबसे पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया है कि कितने एम्पियर पर धारा का प्रवाह होता है या फिर कितने मिली एम्पियर से कितने मिली एम्पियर तक व्यक्ति को झटके की अनुभूति नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, 2-3 जो एग्ज़ाम है जैसे कि लाइन अटेंडेंट, यूपीपीसीएल, यूपीआरवीयूएनएल, इन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन्हें भी मैंने यहाँ पर अपने नोट्स में सम्मिलित किया है। ये आपको अरिहंत की या एनके की बुक में फ्रेंड्स नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आने वाली एग्ज़ाम को देखते हुए। फ्रेंड्स, अगर आप यूपीपीसीएल, डीआरडीओ, रेलवे टेक्नीशियन या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर या कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे दिल्ली मेट्रो, जेवीवीएनएल, इन टेक्निकल हेल्पर, इन सभी में से किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ और आपके साथ साथ मैं भी ये सारे नोट्स बनाते हुए चल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें पूरा अच्छे से ध्यान से देखें, आपको बिल्कुल ये अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है मानव के शरीर पर विद्युत धारा का प्रभाव। तो मानव के शरीर पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव होता है? तो पहला है यहाँ पर 1 मिली एम्पियर से 8 मिली एम्पियर तक। तो जब धारा जो होती है वो 1 मिली एम्पियर से 8 मिली एम्पियर तक होती है तो इससे हमें झटके की अनुभूति होती है, परंतु यह कष्टदायक नहीं होता है।
इसके बाद अगर विद्युत धारा का मान जो है वो 8 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर हो तो इससे कष्टदायक झटका लगता है और इसे सहन करना मानव के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। मतलब कि इसे कोई सहन कर भी सकता है और कोई सहन नहीं कर सकता है, यह अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। इसके बाद तीसरा अगर हम देखें तो 15 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर तक, तो 15 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर तक कष्टदायक इससे हमें झटका लगता है और मानव इसे सहन नहीं कर सकता है। इसके बाद अगला है 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर तक। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसका प्रभाव ये होता है कि 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर की धारा अगर हमारे शरीर में से प्रवाहित होती है तो इससे हमारी नसों में संकुचन हो जाता है और सांस लेना कठिन हो जाता है। इसके बाद 50 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर की बात करें तो इसमें सांस रुकने के कारण मृत्यु संभव है। और 100 मिली एम्पियर से अधिक की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो इसमें शरीर जल जाता है, दिल की धड़कन रुक जाती है तथा मृत्यु निश्चित है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है कि 50 मिली एम्पियर से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि 100 मिली एम्पियर से अधिक विद्युत धारा जब मानव शरीर में से प्रवाहित होती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसमें जो ऑप्शन दिए हुए रहते हैं वो ये रहते हैं कि झटका की अनुभूति नहीं होती है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि झटका लगता है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि मृत्यु हो सकती है और चौथा ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि शरीर भयंकर रूप से जल जाता है। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि 100 मिली एम्पियर से अधिक धारा अगर प्रवाहित होती है तो उससे शरीर जल जाता है। तो इस तरह से ये फ्रेंड्स अगर आपने नहीं लिख रखे हैं, अगर आपके पास नहीं है लिखा हुआ तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो में देखकर अगर आप लिखना चाहो तो आप ये लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने आज एक और दो पेज हमने आज इस वीडियो में पढ़े। इसके बाद तीसरा पेज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें हम सुरक्षा चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको हर बार आप देखोगे तो आपको कुछ नई चीज़ें मिलेगी, क्योंकि मैंने इसमें फ्रेंड्स अलग अलग किताबों में से स्टडी मटेरियल इकट्ठा करके यहाँ पर लिखा है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।